बृहस्पति देवता जी की कथा। किसी समय एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाज में माल लदवाकर दूर दूर के देशों को जाया करता था। इस तरह से खूब धन कमा कर लाता था। इस तरह से वह खूब दान पुण्य बहुत करता था, लेकिन यह कार्य उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद न था। एक दिन वह किसी कार्य से, व्यापार के कार्य से बाहर गया हुआ था, तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण कर उसकी कंजूस पत्नी के पास पहुंचे और कहा कि भिक्षाम देही। तो उस स्त्री ने कहा, हे स्वामी, मैं तो इस दान और पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा पति भी सारा धन दान में व्यर्थ ही नष्ट करता है। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। बृहस्पति देवता ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास बहुत धन है तो तुम पुण्य कार्य करो, भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ और भी अनेक ऐसे कार्य है जिनको करके तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। लेकिन वह व्यापारी की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, मुझे बस ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। बृहस्पति देवता ने कहा, ठीक है, तुम्हारी ऐसी इच्छा तो फिर ऐसे ही होगा। तुम 7 बृहस्पतिवार तक घर को गोबर से लिपना, पीली मिट्टी से केशों को धोना, भोजन में मांस मदिरा ग्रहण करना, तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इस तरह से उस स्त्री ने 3 बृहस्पतिवार तक ही ऐसा किया और उसका समस्त धन नष्ट हो गया और वह भूख प्यास से बिलखती हुई परलोक को सिधार गई। उधर उसके पति का माल से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया और किसी तरह से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर उसने अपनी जान बचाई और रोता धोता नगर में वापस पहुंचा तो क्या देखता है, लोग उसके घर के बाहर इकट्ठे हैं और उसकी छोटी लड़की बैठी बाहर आंसू बहा रही है। उसने अपने पिताजी को सारा वृतांत बताया। अब वह व्यापारी बहुत दुखी हो गया। अब वह जंगल में जाकर के वहाँ से लकड़ियाँ चुन के लाता और अपनी आजीविका चलाने लगा, मगर उसको इतना कम पैसा मिलता था कि वह कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाता था। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन वह कहाँ से ला के देता, इसलिए पेड़ के नीचे बैठकर उदास होकर रोना लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण कर आए और कहा कि हे व्यक्ति, तुम यहाँ किस चिंता में बैठे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस चिंता में बैठा हूँ कि मेरा सब कुछ धन नष्ट हो गया, अब मैं क्या करूँ। और मेरी पुत्री ने 2 पैसे का दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन वह भी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। बृहस्पति देवता ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, इस कारण से तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, कल तुमको 2 पैसे अधिक मिलेंगे। उन पैसों से तुम जने और मुनक्का मंगवा लेना और बृहस्पति देवता की पूजन तथा कथा करना, तुम्हारे सब दुख दूर होंगे और अपनी पुत्री को भी दही खिला देना। अगले दिन उसको 2 पैसे अधिक मिले। उसने अपनी पुत्री को दही खिलाया और बाकी के पैसों से उसने चना और मुनक्का ला करके बृहस्पति देवता की पूजा तथा कथा की। अब उसका दिन अच्छे से व्यतीत होने लगे। एक दिन उस नगर के बहुत बड़े राजा ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसने कहा कि समस्त जनता मेरे यहाँ कर भोजन करे, जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटकाया जाएगा। लेकिन व्यापारी और उसकी लड़की तनिक विलम्ब से पहुंचे, अतः राजा ने उनको अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ती है जिस पर कि उसका नौरखा हार टंगा हुआ था। वो हार वहाँ पर नहीं था। अब उसको विश्वास हो गया, जरूर इस लकड़हारे उसकी लड़की ने ही चुराया है। उसने राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और उनको दोनों को कैद खाने में डाल दिया। अब कैद खाने में पड़कर वह व्यापारी और उसकी लड़की तुरंत वापस से उदास हो गए। तो बृहस्पति देवता ने साधु के रूप में कहा कि पिछले बृहस्पतिवार को तुम कथा करना ही भूल गए, वरना तो हमेशा दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहते और तुम कथा करते हो, इसी कारण तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। अब तुम चिंता मत करो, कल तुम्हें जेल के द्वार पर 2 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तुम चने और मुनक्के मंगवा करके पूजन तथा कथा कर लेना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था, अतः उस व्यापारी ने बाहर एक स्त्री जा रही थी, उसको कहा कि हे देवी, मुझे 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दो, ताकि मुझे बृहस्पति देवता की पूजन तथा कथा करनी है। वो बोली, मैं क्या जानूँ तुम्हारे बृहस्पति देव भगवान को, मैं तो अपनी बहू के लिए कपड़े सिलवाने जा रही थी और मैं तो अपने बेटे का विवाह करूँगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक और स्त्री निकली, उसको भी उसने कहा, हे देवी, मुझे 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दो, ताकि मुझे बृहस्पति देवता की पूजन तथा कथा करनी है। वो बोली, बलिहारी जाऊँगी भगवान के नाम पर, मैं तुम्हें अभी मुनक्के चने ला के देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा घोड़ी से गिर के
थोड़ी सी गिर के मर गया था, लेकिन मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, पर अब तुम्हारा काम पहले करूँगी। वो दौड़ी दौड़ी बाजार गई और वहाँ से जानवर मनुष्य के ले आई और बृहस्पति देवता की पूजन तथा कथा सुनी और अमृत और प्रसाद लेकर अपने मृत पुत्र के मुख में डालने के लिए गई। तो क्या देखती है, लोग उसके बेटे की लाश को राम नाम सत्य के तो स्मशान की ओर ले जा रहे हैं। उसने कहा, मुझे अपने लाडले को मुख तो देख लेने दो। लोगों ने अर्थी को जमीन पर रख दिया। उसने अपने मृत पुत्र के मुख में अमृत और प्रसाद डाला। उसी समय उसकी सांस आने लगी। माता को गले से लगा कर मिला। दूसरी स्त्री जिसने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जब गाजे बाजे के साथ बाजार में से निकली तो घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि घोड़ी दर्द से घायल हो गया। कुछ क्षण पश्चात उसका बेटा मर गया और जोर जोर से रोने लगी। बृहस्पति देवता वहीं साधु के रूप में आए और कहा कि हे देवी, अधिक विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, इस कारण से तुम्हारा यह हाल हुआ है। अब तुम 7 दिन तक, अगले बृहस्पतिवार तक अपने पुत्र को फूल इत्र की आदि सुगंधित पदार्थों में रख दो और 7वें दिन बृहस्पतिवार के दिन तुम उस व्यापारी से जाकर क्षमा मांगना और अमृत और प्रसाद लाकर अपने मृत पुत्र के मुख में डालना। तब तक अपने पुत्र को फूल इत्र की सुगंधित पदार्थों में रख दो। उस स्त्री ने ऐसे ही किया। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो उसने व्यापारी से जाके क्षमा मांगी और उससे अमृत और प्रसाद लेकर के अपने मृत पुत्र के मुख में डाला तो उसकी सांस आने लगी। वो उठकर माता को गले से लगा कर मिला। इधर राजा को स्वप्न में बृहस्पति देवता ने दर्शन दिए और कहा कि तू बहुत अच्छा पुण्य कमाने वाला राजा है और तूने ऐसे कैसे एक लकड़हारे को जेल में डाल दिया है। तेरी रानी का नौलखा हार तो उसी खूंटी पर टंगा है। सुबह उठकर राजा और रानी ने देखा, उनका हार तो वहीं टंगा हुआ है। उसने तुरंत जेल में जाकर उस व्यापारी और उसकी लड़की से क्षमा मांगी और उसकी लड़के का उच्च कुल में विवाह किया। दहेज में अनमोल हीरे जवाहरात दिए और उस व्यापारी को भी अपना आधा राज्य दे करके उसका राजा बना दिया। इस तरह से बृहस्पति देवता ऐसे ही है, जैसी जिसकी मनोकामना होती है पूर्ण करते हैं। हे बृहस्पति देव